जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। साहित्य प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। रायपुर से साहित्य उत्सव स्थल तक चलेगी निःशुल्क बसें। रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में निःशुल्क बस सेवा संचालित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि परिवहन की असुविधा के कारण कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन में भाग लेने से वंचित न रह जाए। दरअसल आपको बता दें कि निःशुल्क बस सेवा से शहरवासियों को उत्सव स्थल तक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। ये निःशुल्क बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी 2026 तक 3 दिनों तक लगातार संचालित की जाएगी। इन तीनों दिनों में बसों का संचालन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे आमजन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में नए वित्त वर्ष में नहीं बदलेगी कलेक्टर गाइडलाइन, जमीन खरीदारों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी कीमतों को लेकर आम लोगों, बिल्डरों और निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार मौजूद कलेक्टर गाइडलाइंस को ही आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भी लागू रखने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। राजस्व विभाग के अफसरों का कहना है कि नई कलेक्टर गाइडलाइंस इसी वित्तीय वर्ष में तैयार की गई है। हम आपको बता दें कि कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से तहसीलों से दोबारा जमीनों का सर्वे भी नहीं कराया जाएगा। देश की सबसे भ्रष्ट भाजपा सरकार को कांग्रेस देगी कड़ा मुकाबला। दरअसल आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के दौरे से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई। 20 तारीख को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 21 से 28 तक जोनल कार्यकर्ता शामिल होंगे। एमसीबी में कांग्रेस ने कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा, मनमानी का आरोप लगाया। एमसीबी जिले के कलेक्टर डी राहुल वीकेंड के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। पार्टी ने कलेक्टर हटाओ, जिला बचाओ नारे के साथ 19 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय के घेराव की घोषणा की। इस आंदोलन में क्षेत्रीय सांसद ज्योतिष्णा चरणदास महंत भी शामिल होंगे। इसमें आंदोलन की रणनीति तय की गई है और सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दरअसल आपको बता दें, बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुलाब कमरू और सभी ब्लॉक अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा और श्री श्याम बाबा महोत्सव 19 से फेमस गायक प्रमोद त्रिपाठी देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति। हनुमान मंदिर ट्रस्ट गुड़ियारी की ओर से श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव और श्री श्याम बाबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 19 जनवरी को संध्या 5 बजे से मारुति मंगलम भवन गुड़ियारी रायपुर में विशाल भंडारा और संध्या 6 बजे से श्याम बाबा का भव्य महोत्सव होगा। ये पावन धार्मिक आयोजन समाज सेवी बसंत अग्रवाल के जन्म दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य महोत्सव का आयोजन करवाने वाले बालाजी के भाव के साथ पूर्णतः बाबा श्री श्याम एवं बाबाजी महाराज की कृपा से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन लगे। 5,564 गांव हर घर जल ग्राम घोषित। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 41,87,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये जानकारी नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। उन्होंने बताया कि इससे 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पेयजल पहुंचेगा। मिशन शुरू होने से पहले राज्य में केवल 3,19,000 घरेलू नल कनेक्शन थे, जबकि पिछले 2 सालों में यह संख्या बढ़ी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा मौका। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में मिलेगा काम करने का मौका। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। आपको बता दें कि नया रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधीन संचालित यह संस्थान 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को ओबेरॉय, हयात, ताज, मैरियट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित होटल समूहों में काम करने का अवसर मिल रहा है। रायगढ़ को बड़ी सौगात। जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया शुभारंभ।
रायगढ़ जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देते हुए शासकीय जिला चिकित्सालय में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन के वित्त, वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल रायगढ़ के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अब मस्तिष्क, मानसिक एवं स्वाइन से संबंधित बीमारियों का उपचार जिले में ही सुलभ होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में ब्रेन एवं मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसे देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयास से जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में हुए अश्लील डांस को लेकर पीसीसी चीफ ने सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हुए अश्लील डांस का वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैश ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, दीपक बैश ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना अश्लील डांस नहीं हुआ। राज्य के मंत्री इस डांस को कला बता रहे हैं। सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बर्बाद करना चाहती है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कांग्रेस में परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों पर दीपक बैश ने पलटवार किया। कांग्रेस से कहीं अधिक परिवारवाद बीजेपी में देखने को मिलेगा। राजधानी में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा, पंडित युवराज पांडे बताएंगे महादेव की महिमा। राजधानी एक बार फिर शिवमय होने जा रही है। शहर के सेज बहार में शिव भक्ति की धारा बहने वाली है। राजधानी में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा 9 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से और 27 जनवरी को कथा का विराम होगा। दरअसल आपको बता दें कि कथा व्यास पंडित युवराज पांडे होंगे। श्रद्धालु कथा का रसपान दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खिलौरा, सेज बहार, पुराना धमतरी रोड पर कर सकेंगे। इन 18 आईपीएस अफसरों को जल्द मिलेगी पदोन्नति, सामने आए संभावित नाम। भारतीय पुलिस सेवा के एक महिला अफसर को छोड़कर 18 अधिकारियों को जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। महादेव सट्टा मामले में नाम का उल्लेख और व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद प्रमोशन को होल्ड में रखे जाने की जानकारी मिली है। वहीं अन्य अफसरों के पदोन्नति को फाइनल किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में तीसरी बार 21 जनवरी को विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक होगी। इस दौरान पदोन्नति योग्य आईपीएस के संभावित नाम को फाइनल किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका की बकाया वसूली पर सख्ती, राजस्व टीम गठित। एमसीबी जिले की मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका ने लंबे समय से लंबित राजस्व बकाया की वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल आपको बता दें, संपत्ति कर और जलकर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्व टीम का गठन किया है। ये टीम नगर के सभी वार्डों में बकायेदारों की सूची तैयार कर चरणबद्ध कार्यवाही करेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इशहाक खान ने बताया कि लगातार नोटिस और अपीलों के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों करों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे नगर पालिका की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। नाराज शिक्षकों ने की हड़ताल, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई रही बाधित, चुनावी वादों पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। सरकार द्वारा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे न होने से नाराज शिक्षक सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने काम बंद कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना था कि चुनाव के समय जिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, उन पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 1 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 2 पाली में किया जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली लगभग 5039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली में लगभग 8520 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। धमतरी जिले में प्रथम पाली हेतु 16 परीक्षा केंद्र एवं द्वितीय पाली हेतु 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बस्तर अंचल का होगा विकास, सीएम साय ने कांकेर को दी 284 करोड़ के कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अंचल का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और इसके बाद बस्तर अंचल में तेजी से विकास दृष्टिगोचर होगा। मुख्यमंत्री साय कांकेर जिले पंखाजूर में कार्यक्रम आयोजित में 284 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री साय ने नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में परलकोट क्षेत्रवासियों के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें नए शिक्षा सत्र से बंग समाज के 135 ग्रामों की प्राथमिक शालाओं में नए शिक्षा सत्र से बांग्ला भाषा में शिक्षा प्रारंभ करने की घोषणा की है। शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया की बड़ी मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजी गई। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की हिरासत में रही सौम्या चौरसिया को रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद इन्हें आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। इस अवधि के दौरान उनसे शराब घोटाले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई। रिमांड पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 जनवरी तक जेल भेज दिया गया।
रायपुर बना देश का पहला शहर जहां अपार्टमेंट में शुरू हुई वर्चुअल नेट मॉनिटरिंग सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायपुर की पृथ्वी पैसिफिक सोसाइटी वर्चुअल नेट मॉनिटरिंग की सुविधा के साथ रायपुर में लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इससे पहले सोसाइटियों में रहने वाले 20 परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। पृथ्वी पैसिफिक सोसाइटी में 60 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे सभी 20 फ्लैटों को बिजली का लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी जा रही कीड़े लगी दाल निरीक्षण में खुली पोल। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण में अनियमितताएं अब गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई केंद्रों में बच्चों को परोसा जा रहा भोजन न केवल गुणवत्ताहीन है बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षों से बच्चों को सोयाबीन की कीड़े लगी दाल, आलू और खराब चावल परोसे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बोंदानार के हवेचूर और हिमोडा के 2 केंद्रों में निरीक्षण में ये स्थिति सामने आई है। सहायिकाओं का कहना है कि सप्लायर केवल दाल, आलू और थोड़ा तेल ही छोड़कर चला जाता है और सामग्री की शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ।